हरे कृष्णा, राधे राधे। किरण स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी माताओं और बहनों को संकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ भी कहते हैं। यह साल की सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की आराधना की जाती है और सौभाग्य प्रदान होता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश और संकटा माता की पूजा करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। संतान को लंबी आयु प्रदान होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में सुनते हैं तिल चौथ के दिन सुने जाने वाली पावन व्रत कथा। इस कथा को सभी ध्यान से सुने, कथा को आप बीच में ना छोड़ें। तो आइए संकटा माता और भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनेंगे तिल चौथ की व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बुढ़िया माई बहुत ही गरीब थी। उस बुढ़िया माई के परिवार में उसका बेटा था जो उसके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उसके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव में जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने के लिए लेके जाया करता था। शाम होने पर सभी गायों को गांव के लोगों को सौंप दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी उसे दिया करते उसी से माँ बेटे का गुजारा चलता। इसी तरह से किसी प्रकार उनके दिन कट रहे थे। एक समय की बात है, बुढ़िया माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिला मिली। उनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उसके बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो। घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़के ने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो आज थोड़ा घर जल्दी चले जाना। घर जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास ही हो जाएगा। लड़के ने सोचा कि ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़े पहले ही घर पर आ गया। उस दिन संकट चौथ का दिन था। बुढ़िया माई ने संकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुटा बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर लड़के को गांव की महिला द्वारा सुनाई गई बातों पर विश्वास हो गया। उसने सोचा तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई कह गई थी वह सब ठीक ही कह रही थी। मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गांव की महिला द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम ऐसी बात सोच रहे हो और कह रहे हो। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। बुढ़िया माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो संकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुटा बना रही थी, लेकिन बेटा माना नहीं। बुढ़िया माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब वह यह कहना नहीं मानेगा। अब बेटा जाने लगा। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, यह ले संकट चौथ के तिल, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ
और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर कर बैठ जाना। और अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती हूँ तो तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। लड़के का मन तो नहीं था, फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल लिए और घर छोड़कर चला पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा हुआ था। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही होगा। अब वह डर के मारे कांपने लगा। जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो उसे माँ की कही हुई बातें भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई तुम पर मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब में से तिल निकाले और पूर कर वहीं पर बैठ गया और कहने लगा कि हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय ही है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते संकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बुढ़िया माई तो केवल अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह लड़का उधर जंगल में राम राम करता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती आ रही थी। अब उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज, ऊपर से तूफान भी आ रहा था। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता तो रात भी हो जाएगी। पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित रूप से छोड़ेंगे नहीं, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर माँ की याद आ गई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर कर बैठ गया और बोला कि हे शंकर चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती थी तो यह नदी के दो हिस्से हो जाएं और मुझे यहाँ रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय ही है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते नदी दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता भी मिल गया, क्योंकि बुढ़िया माई तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत किया करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बना रही थी, आंखों से झरझर आंसू बहाकर रो रही थी। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बुढ़िया माई को देखा और पूछा कि हे बुढ़िया माई, पुए बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ ही तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बुढ़िया माई बोली कि बेटा, मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तन के साथ लाया जाता है। जिससे बर्तन के साथ बिठाया जाता है वह बचता नहीं। हर रोज एक घर से एक सदस्य आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हो रही हूँ और रो भी रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनवाऊं। इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। मैंने कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात को सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई और वह कहने लगा कि हे बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बुढ़िया माई बोली कि बेटा,
तुम तो जितने चाहे मर्जी पुए खा लो, चाहे तो सारे खा लो, लेकिन किसी के ऊपर आई मुसीबतों पर भला दूसरा कौन जाता है। बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा। तू उसके बदले क्यों जाएगा। ऐसा भला कौन खुद ही मौत को गले लगाता है। लेकिन वह बुढ़िया माई का बेटा बोला कि माँ, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भरपेट पुए खाकर वह सो गया। उसी रात में गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बुढ़िया माई के बेटे को लेने के लिए आए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे। बुढ़िया माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा कभी कुंडी तो कभी खिड़की खटखटाने लगी। लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला कि माई, आ गए क्या लेने वाले। तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ चला गया। जाकर वह आवे में बैठ गया। आवे में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला कि हे शंकर जोत माता, अगर मेरी माता मेरे नाम का व्रत करती है तो आज यह जलती हुई आग मेरा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय होगा। 3 दिन हो गए। वहीं पास में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके में जाकर टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे हुए थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टनकने की आवाज आई उस मटके से, तो आसपास के सभी लोग हैरान हो गए कि पहले तो यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 दिन में ही कैसे पक गया। यह बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलावा लिया गया। अब तो उस आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। अब राजा के सैनिक से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिकों ने मटका उतारा, अंदर से आवाज आई कि भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो किसी की भी इसमें से कोई आवाज नहीं आई। लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला कि महाराज, मैं कोई भूत नहीं, ना ही मैं कोई पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया माई का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम का शंकर चौथ का व्रत करती थी, तो मैं बस गांव की चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर छोड़ कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे ये कुछ तिल दिए और कहा कि बेटा, अगर कभी भी तुझ पर कोई मुसीबत पड़े तो वह टल जाएगी। ये मेरी माँ के दिए हुए तिल हैं, इसे देखो। मैं तो यह तिल पूर कर किसी भी मुसीबत में बैठ जाता हूँ, वहां पर तिल पूर कर बैठता हूँ तो ऊपर आने वाली सारी मुसीबतें टल जाती हैं। यह बात सुनकर रानी बोली कि राजा जी, क्यों न अपनी राजकुमारी का विवाह हम इसके साथ करवा दें, क्योंकि इसे तो आग भी नहीं जला सकती। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट बाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की याद आ गई और अपनी माँ की भी याद आ गई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। राजा की बेटी यह सुनकर हैरान रह गई और पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है। तो बूढ़ी माई का बेटा बोला कि हाँ, हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है। सब कुछ तो मेरी माँ का ही है। आज तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम भी
अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली कि पिताजी, आपके जवाई जी अब घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपने घर गृहस्थी बसाओ। हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी घोड़े सब देकर बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटे बहू आ रहे हैं। अब सैनिक आया तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिक ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई, आपके बेटे और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली कि बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता ही है, अब तुम भी मेरी हंसी उड़ा लग गई। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे तो अब सीख लग गई है। अब तक तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वह जिंदा भी है कि भगवान जाने, मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं। तो सैनिक कहने लगे कि नहीं माई, आपका बेटा सचमुच में आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया, बुढ़िया माई का बेटा आ गया। लेकिन बुढ़िया माई का तो अब विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर संकट माता का ध्यान करके बोली कि हे संकट माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगरिया पहनाई जाए। जैसे ही बुढ़िया माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ पर आ गई। अब तो सारे गांव में हंगामा मच गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया और संकट माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आई, उन्हें देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माई, मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे ही नाम का व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिल ने और संकट माता ने हर मुसीबत से मेरी रक्षा की है। बेटे बहू को देखकर बुढ़िया माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और बोली कि हे बेटा, संकट चौथ माता ने तो मूल भी लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटाया है। अब तो बूढ़ी माई के ठाट बाट हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे संकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर की वैसी ही कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना। तो बोलिए संकट चौथ माता की जय हो। आइए भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा बड़े ही नियम के साथ करती थी। एक दिन भगवान श्री गणेश उस बुढ़िया माई से प्रसन्न हो गए और बोले कि बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा से बहुत खुश हूँ, तू चाहे 100 वर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब भगवान श्री गणेश बोले, तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली कि माँ पोता मांग ले। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली,
तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए आंख मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से बीत जाए। तब बुढ़िया माई घर पर आ गई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी काम बन जाए। दूसरे दिन भगवान श्री गणेश आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली कि दीदा घोड़ा देओ, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, सभी को सुख दो। तब भगवान श्री गणेश मुस्कुराए और बोले कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती हो कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। लेकिन ठीक है, जब तूने मांगा है सब तुझे मिलेगा। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई के सब तरह के ठाठ बाट हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके परिवार को दिया, उनके धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करना। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो आइए सुनते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक बार भगवान श्री गणेश एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कहते जा रहे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। उधर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा कि ला बेटा, मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भिगोनी को मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह बर्तन अब पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना। इतने में खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी, आपके भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डोली और कटोरा भरकर बच्चों को दे डाली। पड़ोसन ऊपर से सब कुछ देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश भगवान नहीं आए। बुढ़िया माई को अब भूख लग गई और बुढ़िया माई एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश भगवान, आपके भोग लगाना है, और खाना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री गणेश आ गए। बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश भगवान कहने लगे कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा कि कब खाई? भगवान श्री गणेश ने कहा कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तब मैंने खीर खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब मैंने खीर खाई, और जब तूने खीर खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और तो तेरी सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत ले, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने खीर कब खाई? गणेश महाराज ने कहा कि चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो फिर भी मुझे भोग लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में रहने दे, बता मैं बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश ने कहा कि नगरी जिमा दे, लोगों को न्योता दिया गया। सब हंसने लगे कि कल तो खाने का पता नहीं, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी लोग आए, ठाठ से जिमे, नगरी जिमा दी गई। जब भी वह बर्तन पूरा का पूरा ही भरा रहा। राजा को जब इस बात का पता चला तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या मेरे घर में अच्छा लगे? बुढ़िया माई ने कहा कि राजा जी, इसे आप ले लो। राजा ने वह बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में
कीड़े मकोड़े बिच्छू केंचले हो गए, दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे मैंने दिया। बुढ़िया माई ने कहा कि राजा जी अगर आप देते तो पहले ही दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश से पूछा कि मैं बची हुई खीर का अब क्या करूं। गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी पर लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। बहू सुबह फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो उसे कुछ ना मिला। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू हमारा गणेश तो झूठो नहीं, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते धन के 2 चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी थारो गणेश तो साचो ही है। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। तो बोलिए गणेश भगवान की जय हो। ये सुनते हैं विनायक जी की तीसरी कथा। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए, 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर वापस नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़की के भेष में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ में थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए एक अच्छा वर मांग लूं। वह मन में सोच ही रही थी, गणेश जी ने उसकी मन की बात को जान लिया। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर को जाओ, तुमने जो कुछ मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसी हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते देखते जो भी लड़की ने सोचा सब कुछ हो गया। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को भगवान श्री गणेश सदैव पूर्ण करें। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की एक कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं कि आप एक कमेंट ज़रूर करें और उसमें लिखें भगवान श्री गणेश की जय हो। बोलिए संकट माता की जय हो। भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को सदैव पूर्ण करे, आपका जीवन सदैव सुखमय बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।